काली बहू की सौतन। घनश्याम अपनी 2 बेटियों के साथ रहता था। उसकी बड़ी बेटी उर्मिला थी, वह बहुत काली थी, और छोटी बेटी कविता थी। उर्मिला अपने पिताजी के पास आकर बैठ गई। तभी घनश्याम बोला, अरे बेटा, जाकर तू तैयार हो जा जल्दी से, तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। कुछ देर बाद उसे देखने राहुल और उसकी माँ आ गए। राहुल की माँ ने कहा, लड़की दिखाई नहीं दे रही। उतने में घनश्याम ने उर्मिला को आवाज लगाई, आ जाओ बेटा उर्मिला, और मेहमानों के लिए चाय लेकर आओ। फिर उर्मिला चाय लेकर आई और राहुल की माँ के सामने खड़ी हो गई। राहुल की माँ बोली, अरे, इससे कैसे मैं अपने बेटे की शादी कर सकती हूँ? यह तो बहुत काली है। तभी घनश्याम दुखी मन से बोला, मेरी बेटी के गुणों को देखो, ना कि उसके रंग को। फिर राहुल की माँ ने राहुल के कान में कुछ कहा और बोली, ठीक है, बना लेंगे हम इसे अपने घर की बहू, लेकिन यह बहुत काली है, इसलिए हमें तो दहेज में गाड़ी और 5 लाख रुपये चाहिए। घनश्याम उर्मिला की शादी के लिए तैयार हो गया। घनश्याम सारा इंतजाम करके सोचता है कि मेरी बेटी उर्मिला की शादी हो जाए, वह खुशी खुशी रहे, मैं यही तो चाहता हूँ बस। फिर उर्मिला की शादी हो जाती है। उसकी सास राहुल और उर्मिला की आरती उतारती है, नई बहू का गृह प्रवेश करती है। आओ बहू, घर में प्रवेश करो। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर राहुल नीचे आता है और कहता है, माँ, मेरी शिफ्टिंग दूसरे शहर में हो चुकी है, इसलिए मैं नौकरी के लिए बाहर जा रहा हूँ। राहुल कुछ दिनों के लिए बाहर चला जाता है। शहर में राहुल को एक लड़की से प्यार हो जाता है। उसका नाम प्रिया था। कुछ समय बाद वो प्रिया को शादी के लिए प्रपोज करता है और कहता है, हम कितने समय से साथ हैं, क्यों ना हम शादी कर ले। राहुल और प्रिया शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। उर्मिला राहुल को फ़ोन करती थी, पर राहुल उसका फ़ोन नहीं उठाता था और उसके नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल देता था। उर्मिला वहाँ गांव में राहुल का रोज़ इंतज़ार करती थी। देखते ही देखते राहुल को 3 साल हो गए थे। कुछ समय बाद राहुल प्रिया को लेकर घर चला जाता है। फिर माँ और अपनी बीवी को सारी बात बताता है। अरे माँ, पाए लागू, देखो मैं किसे लाया हूँ। तभी राहुल की माँ आश्चर्य से बोली, अरे, यह सुंदर लड़की कौन है? राहुल बोला, माँ, यह सुंदर लड़की आपकी बहू है और यह मिलो तुम्हारी पोती जीवा से। तभी उर्मिला रोते हुए बोली, सुनिए जी, यह क्या कह रहे हैं? आप मेरे होते हुए दूसरी पत्नी? यह आपने बहुत गलत किया है। एक शादी के होते हुए आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। तभी राहुल उसकी बात को काटते हुए बोला, तुम तो चुप ही रहो, आज से यही मेरी बीवी है। तुझे तो मैं वैसे भी पसंद नहीं करता था। अपनी शक्ल देखी है तूने आईने में? उर्मिला बोली, मम्मी जी, आप तो मेरा साथ दो कम से कम। मैं तो आपकी बहू हूँ, आपके साथ इतने समय से रह रही हूँ। आप जो बोलती है वह करती हूँ। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं मेरे साथ? उतने में सास बोली, इसे हम एक कमरे में बंद कर देते हैं। तभी राहुल बोला, नहीं माँ, इसे कमरे में क्यों बंद करना, इसे तो हम घर से बाहर ही निकाल देते हैं। अब इसका यहाँ क्या काम? फिर राहुल उर्मिला को घर से बाहर निकाल देता है। उर्मिला रोते हुए अपने मायके चली जाती है और अपने पिता घनश्याम और कविता को सारी बात बताती है। अब वह घर पर बैठी नहीं रहना चाहती थी, तो वह अपने पिताजी से बोलती है, पिताजी, मैं आगे की पढ़ाई करना चाहती हूँ, मैं वकालत करना चाहती हूँ। तो उसके पिता की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह उसे वकालत करा सके, इसलिए उर्मिला दूसरों के घर पर काम करने जाती थी और उस कमाई से अपनी फीस जमा करके वकालत पूरी की और शहर की एक बहुत बड़ी वकील बन गई। उसके पास बहुत सारे केस आने लगे और उसकी बहुत बड़ी पहचान बन गई। एक दिन एक आदमी उसके पास आता है जो उसे उसका केस लड़ने को कहता है। वह उस आदमी को देखकर बहुत हैरान हुई, क्योंकि वह और कोई नहीं राहुल था। वह उससे बोली, मैं आपका केस क्यों लड़ूं? राहुल बोला, प्रिया ने मेरे साथ शादी मेरी दौलत देखकर करी और आज वह मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर केस लगा रही है और मेरी बेटी को भी मुझसे छीन रही है। उर्मिला गुस्से में बोली, मैं जानती हूँ कि तुम कितना सच और कितना झूठ बोलते हो।
इसलिए मैं तुम्हारा केस नहीं लड़ूंगी। लेकिन तभी उसकी बेटी जीवा वहाँ आ जाती है और बोलती है, नहीं मैम, मेरे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरी माँ मुझे भी मारती है और दादी माँ को भी बहुत परेशान करती है, इसलिए मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती। मैं अपने पिताजी के साथ रहना चाहती हूँ। बच्ची की बात सुनकर उसे सच्चाई का पता चलता है और वह बोलती है, ठीक है, मैं तुम्हारा केस जरूर लड़ूंगी। वह अदालत में जाती है और उनके लिए केस लड़कर उन्हें इंसाफ दिलाती है। उसके बाद राहुल और उसकी माँ उर्मिला से माफी मांगते हैं और कहते हैं, हमें माफ करो, हमसे गलती हुई। इंसान के रंग को नहीं देखना चाहिए, इंसान के व्यवहार को देखना चाहिए। और राहुल और उसकी माँ बहुत पछता रहे थे कि हमने खरे सोने को घर से बाहर निकाल दिया। अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।